सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो होने वाला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। लड़के भी बहुत ज़्यादा परेशान और लड़कियां तो इससे परेशान है ही है। वो ये है कि रनिंग आप करते हैं और आपका वजन बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है, आपका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रहा है, आपका स्टेमिना नहीं बढ़ रहा है, आप बहुत जल्दी कमज़ोर होते जा रहे हो, आपके आँख के सामने काला काला आने लगता है कभी कभी कि आप चक्कर खा के गिर जाओगे। तो क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करना चाहिए, कैसा डाइट लेना चाहिए। आपको लग रहा है कि आप खाना भी ठीक खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका वजन कम हो रहा है, डाइट कैसा होना चाहिए, वर्कआउट कैसा होना चाहिए, क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करना चाहिए, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। होता है ना कि आपका जो भी कोच वर्कआउट करा रहे हैं या फिर आप खुद से ही वर्कआउट कर रहे हैं या फिर किसी के यूट्यूब चैनल से या फिर हमारे यूट्यूब चैनल से फॉलो कर रहे हो वर्कआउट, तो वर्कआउट फॉलो करने के दौरान वजन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कम हो रहा है और आपको डर है बहुत जगह। ये फिजिकल में आप चाहे आर्मी का बात करें, चाहे एसएससीडी का या फिर बहुत सारे स्टेट पुलिस, तो एक मापदंड दिया गया है कि इससे अगर आपका वेट नीचे होता है, आपका वजन कम हो जाता है तो आपको छाड़ दिया जाएगा। तो आप घबराए हुए भी हैं, तो इससे रिलेटेड इस वीडियो में आपसे बात करने वाला है कि क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं और कैसा कैसा आप डाइट ले सकते हैं, कैसा कैसा वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में जो हमारा तीसरा टिप्स है ना, टोटल 3 टिप्स हम इसमें आपको बताने वाले हैं। जो तीसरा टिप्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रोल प्ले करता है कि अगर पहला दूसरा टिप्स आप फॉलो कर रहे हैं और तीसरा टिप्स को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके साथ हमेशा होगा। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है वजन बहुत जल्दी जल्दी कम होना, स्ट्रेंथ नहीं रहना, स्टेमिना नहीं रहना, आपके आँख के सामने काला काला आ जाना, पावर नहीं महसूस करना, तो उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या डाइट हो सकता है, क्या वर्कआउट हो सकता है और क्या टिप्स एंड टेक्निक और भी आप फॉलो कर सकते हो। चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को आप देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपके लिए बहुत कारगर वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे 3 टिप्स है। पहला टिप्स है हमारा वर्कआउट से रिलेटेड कि वर्कआउट में ऐसे आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिस वजह से आपको इन सब चीज़ को झेलना पड़ रहा है। सबसे पहला कि वर्कआउट का जो पहला इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप अपने बॉडी के हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन लगा रहे हैं या फिर बहुत लंबा रनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी आपका वर्कआउट के दौरान बर्न हो जा रहा है। आप सुबह में भी 8-10 किलोमीटर के आसपास दौड़ जा रहे हैं, शाम में भी 8-10 किलोमीटर के आसपास दौड़ जा रहे हैं, और लड़कियां सुबह में भी 3-4 किलोमीटर के आसपास, शाम में भी 3-4 किलोमीटर के आसपास दौड़ जा रही है, या फिर रेपिटेशन बहुत ज़्यादा लगा रही है सुबह और शाम, या फिर हिल वर्कआउट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो कैलोरी है, जितना आपका मेंटेनेंस कैलोरी है उससे आप नीचे चल जाते हैं। जब आप नीचे चल जाते हैं मेंटेनेंस कैलोरी से नीचे, तो आपका क्या होता है कि वजन घटने लगता है। हमारा बॉडी उस स्टेज में चला जाता है जिस स्टेज में हमारा बॉडी जो है एनर्जी खुद के मसल से लेने लगता है, जिसको हम लोग कैटाबॉलिक स्टेज बोलते हैं। उस स्टेज में हमारा बॉडी खुद का जो मसल्स है उससे एनर्जी लेने लगता है, कैलोरी लेने लगता है, मतलब समझिए खुद का बॉडी को खाने लगता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपका वजन बहुत जल्दी जल्दी कम होता है। तो आपको अपने फिटनेस के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से वर्कआउट डिज़ाइन करना है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप कोई क्वालिफाइड कोच के पास जब जाके ट्रेनिंग करते हैं तो आपका जिस तरीका का बॉडी उस तरीका का वर्कआउट कराया जाता है। आपका डाइट को भी विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस तरीका का डाइट ले रहे हैं, डाइट में क्या क्या चीज़ ऐड करना, और हम आपको बताएंगे बहुत ज़्यादा महंगा जाने का आवश्यकता नहीं है, हम आपको आगे भी बताएंगे। इन सारे डाइट को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो वर्कआउट में क्या दिमाग में ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट वाला वर्कआउट आपके दिमाग में हो कि जब तक हम 10-15 किलोमीटर सुबह में नहीं दौड़ ले, 10-15 किलोमीटर शाम में नहीं दौड़े, तब तक वर्कआउट हुआ ही नहीं हुआ। तो ऐसा दिमाग से आपको निकाल देना है, ये चीज़ आपको नहीं समझना, आपको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है। कैसा वर्कआउट करना है, वर्कआउट आपके बॉडी के हिसाब से होना चाहिए, आपका डाइट जैसा है उस हिसाब से होना चाहिए। वर्कआउट अगर आप बहुत हार्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, डाइट बेहतर नहीं ले रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस वर्कआउट का। आपको इस बात का ध्यान रखना है, वर्कआउट आपका बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपका स्पोर्ट परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन डाइट आपका पीछे से बैकअप सपोर्ट देता है। इस बात को आपको समझना, जितने भी लड़के जितनी भी लड़कियाँ ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको डाइट में बहुत ज़्यादा विशेष घबराने की दरकार नहीं है। अगला टिप्स हमारा डाइट से रिलेटेड है। तो वर्कआउट आपका अपने बॉडी के हिसाब से होना चाहिए और डेली एक ही वर्कआउट नहीं होना चाहिए। आप डेली हील कर रहे हैं, 10 से 15 बार हील कर ले रहे हैं डेली लगातार, सप्ताह व सप्ताह, या फिर डेली आप लंबा रनिंग कर रहे हैं 8-10 चक्कर, या फिर 8-10 किलोमीटर मान लीजिए, या फिर लड़कियां 10 चक्कर के आसपास सुबह और शाम में, तो जिसके कारण से आपका वजन बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है। सिंपल से ये समझिए कि आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है, जितना कैलोरी आप ले रहे हैं, आपका वजन एक जगह पे स्थिर है, उससे आपका कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न हो जा रहा है, जिस वजह से आपका क्या हो रहा है कि बॉडी का वजन, जो आपका वजन है वो कम हो जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपका दौड़ बना हुआ है, किसी फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, आपका दौड़ बना हुआ है, तो आपको इन ज़्यादा रेपिटेशन या फिर ज़्यादा एफर्ट लगाने का ट्रेनिंग नहीं करना, आपको स्पीड वर्कआउट पे आ जाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला वर्कआउट नहीं करना है, इस बात को आपको समझना है और अब इस बात को आपको समझना है। ये हो गया हमारा पहला टिप्स। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टिप्स, डाइट से रिलेटेड। अगर डाइट आपका बेहतर नहीं है, वर्कआउट आपका अच्छा है और डाइट आपका बेहतर नहीं, वर्कआउट आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डाइट आपका ठीक ठाक नहीं है, तो आपका फिटनेस लेवल नहीं बढ़ेगा, आपका वजन कम होना ही होना है। तो उसको आप कैसे डील कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अमीरी वाला बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। घर में ही ऐसे ऐसे फूड है जो आपका कैलोरी का इंटेक है वो पूरा कर सकते हैं। कैलोरी और खास करके गुड कैलोरी, अच्छे मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जो संतुलित आहार होता है, बैलेंस डाइट होता है, उसको आपको अच्छे मात्रा में फॉलो करना है, जिसमें आपका हो गया
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो आ गया आपका विटामिन एंड मिनरल्स, और खास करके आपको पानी भी अच्छे मात्रा में जरूर लेना है। अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन अच्छे से करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो आपको किसी भी तरीके का दिक्कत समस्या नहीं होगा। प्रोटीन में आपका ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन में आपका आ गया दूध, दलिया, अंडा, पनीर, चिकन, घर का साग सब्जी। आपका कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप रोटी खा रहे हैं, अब कार्बोहाइड्रेट भी हमारे दो तरीके के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। तो ज़्यादातर आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पर फोकस करना है। बाकी हम लोग जितना घर में खाना खाते हैं, रोटी हो गया, ठीक है, आपका ओट्स खा रहे हैं, दलिया ले रहे हैं, ये सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बात करें चावल, चावल में भी आपको सिंपल कार्ब देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ें आप यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपका बॉडी का जो है फिटनेस लेवल बढ़ता है। आपको हेल्दी फैट लेना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप हेल्दी फैट भी लीजिए। उसके लिए आप घी को ऐड कर सकते हैं, दही को, दूध का सेवन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों चीज़ आपको प्रॉपर मात्रा में मिलेगा, जिससे आप कमज़ोर नहीं होइएगा। बहुत गाँव वालों को आपने देखा होगा कि दूध पी रहे हैं, सुबह में 1.5 लीटर, शाम में 1.5 लीटर, और पचा भी ले रहे हैं और पतले भी नहीं हो रहे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, उसमें तीनों चीज़ मिल रहा है, विटामिन एंड मिनरल्स सब कुछ मिल रहा है। तो आप दूध को जरूर ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, अपने वर्कआउट में। इस बात को आपको समझना है। अब बात करें हम लोग का जो नॉर्मल विटामिन एंड मिनरल्स होता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, क्योंकि आजकल मिलावट का ज़माना है। वहाँ पर प्रॉपर विटामिन एंड मिनरल्स अपने बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है, विटामिन भी हमारे जो फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, दो तरीका के विटामिन होते हैं। और मिनरल्स की जब हम बात करें, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटासियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारा बॉडी में आपका जब नहीं रहता है अच्छे मात्रा में, तो आपका वजन कम होने लगता है। तो आप कैल्शियम के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मिलावट वाले ज़माने में सब कुछ आपको देख रहे हो मिलावटी मिल रहा है, फ्रेश चीज़ आपको नहीं मिल पाता है, ज़्यादा आपको हरी सब्जी वगैरह आप नहीं कंज्यूम कर सकते। तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं। वो मल्टीविटामिन, बहुत सारे मल्टीविटामिन ब्रांड चल रहे हैं, मैंने ये बहुत बार आपको बताया, लेकिन इस बार का जो मैं मल्टीविटामिन लाया हूँ, उसमें कुछ कुछ फ़ायदे हैं और भी ऐड किया गया विटामिन और मिनरल्स के अलावा। वो है फाइटिका बीटा 365। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको अच्छे मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स देखने को मिल जाता है, जो कि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कमी को पूरा करेगा। साथ ही साथ इसमें आपको बता दें कि इंडिया का पहला ऐसा मल्टीविटामिन है जिसमें अश्वगंधा भी ऐड किया गया है, जिसमें आपका डाइजेशन के लिए प्रोबायोटिक भी ऐड किया गया है, और साथ ही साथ जिंसिंग, बायोटीन, ग्रेप सीड, ये सारा चीज़ ऐड किया गया, जिससे आपका कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस, ओवरऑल स्ट्रेंथ, ओवरऑल फिटनेस, और आपका रनिंग के वक्त जो स्ट्रेंथ नहीं महसूस कर पाते हैं, पावर नहीं लगा पाते, तो उन सभी से लड़ने के लिए ये सारा इंग्रेडिएंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मल्टीविटामिन आजकल जो ब्रांड आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है, उसमें मल्टीविटामिन तो है ही है, लेकिन बहुत बार लोगों को होता है कि आप जो खाना खा रहे हो वो बॉडी में लग नहीं रहा, तो उसके लिए इसमें प्रोबायोटिक ऐड किया गया है, जो आप खाना खाइएगा तो आपको डाइजेशन में बहुत अच्छा करेगा, गट हेल्थ करेगा, आपका जो आंत का शक्ति है, गट हेल्थ को बहुत मजबूत करेगा, जो आपका आंत का शक्ति है, पचाने का शक्ति है, एब्जॉर्ब, खाना जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करने का शक्ति है, वो बढ़ाता है। खास साथ ही साथ इसमें अश्वगंधा रहता है। अश्वगंधा क्या करता है कि आपका स्ट्रेस को, आपका जो टेंशन, डिप्रेशन है, उसको लड़ने में, आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपका कार्डियोवास्कुलर, आपका ओवरऑल फिटनेस को डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ आपका जो पावर है बॉडी का, उसको इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करता है अश्वगंधा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, बायोटीन, बायोटीन क्या करता है, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रेप सीड्स, ये क्या करता है, आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को, इन सारा चीज़ों को मिलाकर ये मल्टीविटामिन बनाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइटिका बीटा 365, इसका आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं। नाश्ते के बाद आप एक टैबलेट लीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिले। इस सप्लीमेंट को, इस मल्टीविटामिन को बाय करना चाहते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर इनके साइट पे मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप जाके बाय कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपको ओवरऑल डाइट अच्छा रखना है। अगर आप ओवरऑल डाइट अच्छा रखिएगा, कैलोरी ठीक ठाक लीजिएगा, आप वर्कआउट हार्ड भी कर रहे हैं, तो आपका वजन नहीं कम होगा। इस बात को आपको समझना है। आपको अपने बॉडी को ट्रैक करना है कि आपका कैलोरी कितना हो रहा है, क्या क्या चीज़ आप खा रहे हैं। अगर सिंपल सी बात है कि आप खाना में कैलोरी उतना नहीं ले पा रहे, इतना बर्न कर दे रहे इधर ओवरऑल, तो ये चीज़ क्या करेगा कि ओवरऑल आपका वेट को कम करेगा। अगर वेट को बढ़ाना रहता है तो कैलोरी सरप्लस में जाना रहता है, वेट को कम करना होता है तो हम लोग कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं। तो यहाँ कैलोरी डेफिसिट वाला बात हो जा रहा है, इसलिए हमारा वजन कम हो जा रहा है। इस बात को आपको समझना है। ये हो गया हमारा डाइट से रिलेटेड। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, अश्वगंधा हो गया, इसमें ये सब सारे चीज़ जो ऐड है, खास करके ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़, आपका मल्टीविटामिन, मिनरल्स तो है ही, उसके अलावा अश्वगंधा, और उसके अलावा प्रोबायोटिक जो ऐड किया गया है डाइजेशन के लिए, जो फूड आप लोगे उसको डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, उसका शक्ति को अपने बॉडी में यूज़ करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये टेबलेट। तो आप नाश्ते के बाद इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाके बाय भी कर सकते हैं। आप इस सप्लीमेंट को, फाइटिका बीटा 365 को अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और आपको ओवरऑल डाइट पे भी विशेष करके ध्यान देना है, और अपना बॉडी का पानी का रिक्वायरमेंट, वाटर का रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। अगर आप खाना बढ़िया ले रहे हैं,
आप वर्कआउट बढ़िया करें और पानी अच्छे मात्रा में नहीं ले रहे, जैसा कि आपको पता है कि आपका बॉडी 70% वाटर से बना रहता है और हर एक बॉडी का ऑर्गन को प्रॉपर तरीक़े से काम करने के लिए आपका वाटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो अगर आप अच्छे तरीक़े से पानी नहीं लेंगे तो आपका क्या होगा कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि जिन लोगों का ओट बहुत ज़्यादा सूखता है तो ये इंडिकेट करता है कि एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके बॉडी में पानी की कमी है। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। दिन भर में आपको पानी इतना ज़रूर पीना है कि आपका यूरिन, आपका टॉयलेट पीला ना हो बस, और बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पीना है तो न्यूट्रिएंट्स यूरिन के द्वारा बह जाता है। इस बात को भी आपको समझना। बहुत लोग सुनते हैं कि 10 लीटर 12 लीटर पानी पी रहे हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं है उतनी पानी पीने का। उतना ही पानी पीने, इतना रिक्वायरमेंट है। इतना पानी ज़रूर पीना है कि आपका पेशाब, आपका टॉयलेट पीला ना हो रहा हो, जलन बहुत ज़्यादा ना हो रहा। बहुत लोगों को ये शिकायत होती है, अगर आप लगातार पानी नहीं पीते, कम पीते हैं तो जलन होने लग जाता है जब आप यूरिनेट करते हैं, टॉयलेट करते हैं। तो इस बात को आपको समझना है। तो पानी का रिक्वायरमेंट पूरा कीजिए अपने बॉडी का, और इसके अलावा आप अपना ओवरऑल डाइट को धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए और इस सप्लीमेंट को भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका ओवरऑल डाइट अच्छा नहीं है तो इस सप्लीमेंट को भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा टिप्स का। वर्कआउट हो गया, आपका डाइट हो गया। तीसरा भी वर्कआउट रिलेटेड टिप्स है। वो ये टिप्स है कि आप सिर्फ वर्कआउट जो उधर कर रहे हैं रनिंग वाला, सिर्फ रनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ पे आपका ध्यान नहीं है, मस्कुलर स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं है। तो आप क्या करें, मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर ऐड कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे अकेडमी की लड़कियां या लड़के सभी को हम प्रॉपर नियमित रूप से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं। तो जिस तरीक़ा से अगर आप ये करते हैं तो आपका मसल्स क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। फिर उसके बाद जब आप डाइट लेते हैं, प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, तो उड़ता और मजबूती से जुड़ता है। तो उससे क्या होता है कि आपका वजन, आपका जो पावर है, बॉडी अच्छा दिखता भी है, और आपका वजन जो कम हो रहा है उससे लड़ने में भी हेल्प मिलता है। और साथ ही साथ आपका जो उधर से आते हैं, चल के भी आते हैं, तो एथलीट के जैसा दिखते हैं और आपको देख के ही कोई बता देगा कोई खिलाड़ी है। और आप खुद दौड़ने में आप बहुत अच्छा है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, या फिर आप 1600 मीटर का टाइमिंग दौड़ रहे हैं, 4 मिनट 50 सेकंड, 4 मिनट 55 सेकंड और ऐसे चल के आ रहे हैं, ठीक है, झुक के, तो वो फिर एक खिलाड़ी नहीं कहलाता है। इस बात को आपको समझना है। भले ही स्पोर्ट्स पर्सन पतले ज़रूर होते हैं, जो खास करके लंबे रेस का धावक का हम बात करें, लेकिन वो लोग भी अपना कैलोरी पूरा करते हैं तभी परफॉर्मेंस आ पाता है। इस बात को आपको समझना है। स्प्रिंटर्स को मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए रहता है, लंबे रेसर को ज़्यादा वजन ना होने के कारण वो ज़्यादा दूर वजन इसलिए बॉडी में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ज़्यादा दूर तक कैरी करना है। आप खुद समझिए कि आपको 50 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, आपको मैराथन दौड़ना है 42 किलोमीटर, तो उस समय क्या करना है कि आपका बॉडी में अगर बहुत वजन है तो कैसे लेके कैरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसलिए उतना ही वहाँ पे एक्स्ट्रा फैट नहीं रहता, लेकिन स्प्रिंटर्स में थोड़ा मोड़ा फैट भी चलता है। वहाँ पे एकदम ना के बराबर फैट रहता है, 6%, 7%, 8% के आसपास। इस बात को आपको समझना है। सभी इंडिविजुअल का सभी स्किल के हिसाब से, सभी इवेंट के हिसाब से बॉडी खुद ब खुद डेवलप हो रहा था। वॉलीबॉलर का बात करें, बास्केट, तो वो लोग खुद देखने में ऐसे लंबा हल्का सा झुकने लगता है आगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना है। स्प्रिंटर का बॉडी मजबूत होने लगता है। लॉन्ग रेसर्स का जब हम बात करें तो बहुत पतला तो ज़रूर होता है, लेकिन पावर उसमें भी होता है, स्ट्रेंथ भी होता है। इस बात को आपको समझना है। अगर पतला हो रहा है, वजन भी कम है, तो वजन एक सर्टेन अमाउंट तक आपका फिक्स रहता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी फिजिकल में देने जाएंगे उस अमाउंट तक फिक्स, उससे नीचे बार बार आता तो घबराने की जरूरत। अगर आप किसी चीज़ का तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप नेशनल ओलंपिक का तैयारी कर रहे हैं और वजन कम भी है, फिर भी आपका परफॉर्मेंस आ रहा है, तो आपको घबराने का झटकार नहीं है। इसका मतलब ये कि आपका डाइट वाइट सही है, आपका उस रेस के हिसाब से इसी टाइप का बॉडी होना चाहिए। इस बात को आपको समझना। ये हो गया हमारा तीसरा टिप्स। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर ऐड करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएँ, आप डंबल रख लें, आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइव वर्कआउट कर सकते हैं, पुशअप्स लगाएं, पुलअप्स लगाएं, पेट के एक्सरसाइज करें, जिससे आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ भी डेवलप होगा और साथ साथ आपका मसल्स थोड़ा पंप भी होगा, टाइट भी होगा, जिसके कारण मसल्स डिमांड करेगा बॉडी से कि हमको और एनर्जी चाहिए। और आप कैलोरी फुलफिल कीजिए, प्रोटीन और दीजिए, तो मस्कुलर और अच्छा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस टाइप का बॉडी आप कैरी कीजिएगा। और सभी का इवेंट के हिसाब से बॉडी चेंज होता है। स्प्रिंटर्स का आपको जैसे कि मैंने बताया कि अच्छा खासा देखने को लगेगा, एकदम टाइट फिटिंग आएगा, एकदम लगेगा कि पावरफुल आदमी है। और वही लॉन्ग रेसर्स को आपको देखने में लगेगा कि पतला दुबला है, लेकिन पावर उसमें भी रहता है। हम ये बात आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी लॉन्ग रेसर्स के धावक रहते हैं, ठीक है, उनका शरीर पतला जरूर होता है लेकिन वेट अच्छा खासा उठाते हैं। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। अगर आपका वजन बहुत जल्दी कम हो रहा है, फिजिकल बहुत सामने है, तो 1-2 सुपर फूड हम आपको बता देते हैं, इस तरीक़े से आप यूज़ कर सकते हैं। आप ओट्स ले लें, ओट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिल जाएगा आपको मार्केट में, डाल दें, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दें, उसमें केला डाल दें, और 1 स्कूप आप प्रोटीन पाउडर अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दें। इसको आप सुबह और शाम यूज़ करें। मात्र आप 20 दिन उपयोग करके देखिए, आपका वजन में बहुत अच्छे से वृद्धि आने लगेगा और आपका वजन जो बढ़ेगा वो ऐसा नहीं फैट फुल फाल जाइएगा। ट्रेनिंग करते रहिएगा तो अच्छा बॉडी देखने में भी लगेगा और एक्स्ट्रा फैट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इस बात को आपको समझना। ये जादुई जो है आप उपयोग कर सकते हैं, जादुई डाइट प्लान, ओट्स, साथ में ड्राई फ्रूट्स, कुछ काजू किशमिश बादाम अगर यूज़ कर पाते हैं तो। उसके साथ साथ आप क्या करें,
एक इसको प्रोटीन पाउडर और केला ऐड कर ले, और केला ऐड कर सकते हो तो कीजिए, प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो इतना काफ़ी है। आप इसको 2 टाइम सेवन कीजिए, आपका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ेगा। साबूदाना का भी प्रयोग कर सकते हैं जिनके पास एकदम कम समय है, कैलोरी को बढ़ाना है। तो ये चीज़ बहुत लोग पूछते हैं कि सर मास गेनर उपयोग करें कि ना करें, तो वो एक सर्टेन अमाउंट के लिए ठीक है, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म के लिए उसका बहुत डिसएडवांटेज। जैसे आपको 10 दिन में अचानक से करना है फिजिकल, तो सर्टेन अमाउंट 10 दिन में आप करके फिजिकल पास हो जाइए, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे हो तो जहाँ तहाँ फूल जाइएगा और फिर मज़ा भी नहीं आएगा, आपका फिटनेस देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और आप भी खुद थके थके महसूस कीजिए। तो इस बात को समझिए। बाकी आप चना और मूंग का भी प्रयोग कीजिए अच्छे से। बाकी आप घर में दूध का सेवन कीजिए। घर में जो आप बहुत लोग चावल छोड़ देते हो, चावल का भी प्रयोग कीजिए। बहुत लोग घर में बहुत सारा चीज़ अंडा का पीला वाला नहीं खाते हैं, तो वजन कम है तो ये भी आप खा सकते हैं। इसमें भी गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है जो कि आपके आई के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अगर आप 4 अंडा खा रहे हैं तो 2 पीला वाला खाइए, 2 अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी में आप चाहते हैं कि फ़ैट ज़्यादा ना रहे तो बहुत ज़्यादा हेल्प में। आप एक लेस कुरकुरे खाते हैं, उसमें आप फ़ैट नहीं गिनते कितना ग्राम फ़ैट, लेकिन आप एक अंडा का पीला वाला खाते हैं जिसका फ़ायदा भी है, उसमें आप फ़ैट ज़्यादा गिनते हैं। तो ये सब चीज़ समझना है, ये सब चीज़ यूज़ करना। बाकी एक दौड़ने वाला खिलाड़ी, अगर दौड़ने वाला धावक है, गाँव वगैरह का आप खिलाड़ी को देखे होंगे, धावक को देखे होंगे, सिर्फ दूध पीता है और घर में रोटी चावल और नॉर्मल खाना खाता है, उसमें धुआं कर देता है, जैसे हमारे एकेडमी के भी है। तो ये सब चीज़ भी आप कर सकते हैं। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, नेचुरल घर का खाना अच्छा नहीं, तब आप मल्टीविटामिन जो मैंने आपको बताया वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप वो ठीक है, आपको लगता है घर का खाना बेहतर है, तो कोई सप्लीमेंट ऐड करने की भी आवश्यकता नहीं है। सप्लीमेंट तब ऐड किया था जब आपका गोल बहुत लंबा है, ओलंपिक तक जाना, नेशनल तक जाना है, फिर आपको टाइम बहुत जल्दी अचीव करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। सप्लीमेंट बहुत कारगर रहता है, लेकिन डाइट का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता है। इस बात को आपको समझना है। बाकी वीडियो कैसा लगे, कहाँ से देख रही है ज़रूर बताइए, इससे हमें पता चलेगा ये वीडियो हमारा कहाँ तक पहुँचा है। बाकी ऐसे तो हम अपना यूट्यूब में देख ही लेते हैं कि हमारा वीडियो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, भारत के बाहर भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल देखा जाता है। इसलिए देखा जाता है क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट, हम लोग जेन्युइन बातें आपके पास ला के रखते हैं। तो इन सारे टिप्स एंड टेक्निक को फॉलो कीजिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू ऑल। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, थैंक यू।